आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल जंक्शन। ओके, तो सेल जंक्शन बेसिकली होता क्या है कि कैसे दो सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं या फिर कोई सेल अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कैसे कनेक्टेड होता है, तो वो इन्हीं सेल जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब ये जो सेल जंक्शंस होते हैं या तो ये सेल टू सेल कनेक्शन करवाते हैं या तो सेल का कनेक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट करवाते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही होता है कि एपिथेलियल लेयर में सेल्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखने का काम होता है, बॉडी के इंटरनल कैविटीज को लाइन करने का काम होता है, एंड कुछ ऐसे भी सेल जंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पास ऑन भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सेल जंक्शंस हैं। आइदर ये टू सेल्स को कनेक्ट करवाएंगे या तो ये सेल को मैट्रिक्स से कनेक्ट करवाएंगे। किसी भी टाइप के सेल जंक्शन में हमें एक कैम मॉलिक्यूल देखना होगा, एक अडाप्टर देखना होगा और एक साइटोस्केलेटन देखना होगा। तो फर्स्ट टाइप का जो हमारा सेल जंक्शन होता है दैट इज द एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शंस में हमारा जो फर्स्ट टाइप का जंक्शन आ जाता है दैट इज द एडहेरेंस जंक्शन। ओके, तो एडहेरेंस जंक्शन जो है वो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। इसके लिए दोनों सेल्स पे ही कोई कैम मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे जो कैम मॉलिक्यूल होता है दैट इज कैथरीन, क्लासिकल कैथरीन। उसके बाद इन दोनों सेल्स के बाद कोई अडेप्टर मॉलिक्यूल होगा। वो अडेप्टर मॉलिक्यूल एडहेरेंस जंक्शन में होते हैं कैटेनिन्स, अल्फा कैटेनिन या फिर बीटा कैटेनिन और गामा कैटेनिन और मे बी विनकुलिन ऑल्सो। उसके बाद एक साइटोस्केलेटन होता है, क्योंकि एंकरिंग जंक्शन का बेसिक पर्पस यही होता है कि वो दो सेल्स के साइटोस्केलेटन को आपस में कनेक्ट करवाएगा। तो साइटोस्केलेटन दोनों सेल्स का क्या हो गया, एक्टिन हो गया। तो और ये कैसा जंक्शन होता है, सेल टू सेल जंक्शन होता है। तो दिस वाज अबाउट द अडेनेस जंक्शन। सेकेंड टाइप का जो एंकरिंग जंक्शन होता है वो होता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम भी सेल टू सेल जंक्शन ही है। दैट मीन्स कि वो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कोई कैम मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे जो कैम मॉलिक्यूल होता है वो नॉन क्लासिकल कैदरेंस होते हैं। नॉन क्लासिकल कैदरेंस में आ जाते हैं डेस्मोग्लीन एंड डेस्मोकोलिन। उसके बाद कोई एक इनको कनेक्ट करवाने वाला अडेप्टर प्रोटीन होता है। अडेप्टर मॉलिक्यूल डेस्मोसोम के केस में होता है हमारे पास प्लाकोग्लोबुलिन, प्लाकोफिलिन एंड डेस्मोप्लाकिन। उसके बाद साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। थर्ड टाइप का जो हमारे पास एंकरिंग जंक्शन होता है वो होता है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम जो होता है वो सेल का कनेक्शन होता है उसके बाहर की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे भी कोई कैम मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे जो कैम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं इंटीग्रिन्स। और कौन से इंटीग्रिन होंगे, अल्फा सिक्स बीटा फोर। फिर कोई अडेप्टर मॉलिक्यूल भी होना चाहिए। अडेप्टर यहाँ पे होते हैं प्लेक्टिन, डिस्टोनिन। ओके, साइटोस्केलेटन जो होता है यहाँ पे वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये कैसा जंक्शन है, सेल टू मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप का जो हमारा एंकरिंग जंक्शन होता है वो होता है फोकल एडेशन। ये भी कैसा होता है, सेल टू मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे जो कैम मॉलिक्यूल होगा वो होता है इंटीग्रिन। अडेप्टर जो होते हैं वो होते हैं टैलिन,
किंडलिन, विनकुलिन एंड साइटोस्केलेटन जो होता है वो होता है एक्टिन। तो ये जो थे वो हमारे वो एंकरिंग जंक्शन थे चारों, दैट इज द एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम एंड फोकल एडेशन, जिनका पर्पस ये होता है कि वो एक सेल के साइटोस्केलेटन को दूसरे सेल के साइटोस्केलेटन से कनेक्ट करवाते हैं। ओके, सेकेंड टाइप के जो हमारे जंक्शंस होते हैं वो होते हैं टाइट ऑक्लूडिंग जंक्शंस। ऑक्लूडिंग जंक्शंस में दो कैटेगरी होती है कि अगर ये इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं तो हम इनको सेप्टेट जंक्शन कहते हैं, और अगर ये वर्टिब्रेट्स में होते हैं तो हम इनको टाइट जंक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे टाइट जंक्शंस ही पढ़ने हैं। तो टाइट जंक्शन वर्टिब्रेट्स में होते हैं। टाइट जंक्शन हमारी बॉडी के जो बॉडी कैविटीज होती हैं उनको सील कर देते हैं। हमारी बॉडी कैविटीज को, इंटरनल बॉडी कैविटीज को सील कर देते हैं। उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं उनको टाइट जंक्शंस होल्ड करके रखते हैं प्लेस में, एपिथेलियल लेयर में। ज्यादातर सारे जो जंक्शंस होते हैं वो एपिथेलियल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियल लेयर में सेल्स को उनकी पोजीशन में होल्ड करके रखने का काम होता है टाइट जंक्शंस का, कि सेल्स जो हैं वो बेसल लैमिना को छोड़ करके कहीं और ना जाएं, क्योंकि अगर सेल अपनी पोजीशन को छोड़ करके कहीं और जाने लगते हैं तो इट इज अ सिग्नल ऑफ कैंसर। तो सेल्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने का काम ही है टाइट जंक्शंस का। और टाइट जंक्शन इतनी टाइट ही सील करते हैं दो सेल्स को कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या आयंस का पैसेज नहीं हो पाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसमें जो कैम मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं क्लाउडिन, ऑक्लूडिन एंड जैम1। साइटोस्केलेटन यहाँ पे जो होते हैं वो होता है एक्टिन, एंड अडेप्टर जो होता है वो होता है ZO123। थर्ड टाइप का जो हमारे पास जंक्शन होता है वो होता है गैप जंक्शन। ओके, गैप जंक्शन वो जंक्शंस होते हैं जो अलाउ करते हैं स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को टू पास थ्रू देम, ओके। इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोनेक्सिन होते हैं। ऐसी 6 कोनेक्सिन मिलकर के एक कोनेक्सॉन को बनाते हैं, और दो सेल्स में जो कनेक्शन होता है वो दो कनेक्सॉन्स दो सेल्स के अटैच होकर के एक पोर को फॉर्म करते हैं, और इसी पोर से जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो पाता है। गैप जंक्शन स्मॉल आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। सो 6 कोनेक्सिन मॉलिक्यूल्स ने मिल करके एक कोनेक्सॉन को बनाया, एंड these कोनेक्सॉन्स आर joined together in the two cells to form the gap junctions which allow the small water soluble molecules and ions to pass through them. Okay, फोर्थ टाइप का जो हमारा सेल जंक्शन होता है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा भी एक टाइप का सेल टू सेल जंक्शन ही है, एंड ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल्स में जो भी मटेरियल को पास ऑन होना होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो इट pass with the help of plasmodesmata. So this was all about the gap junctions, tight junctions, plasmodesmata, anchoring junctions, and all the types of cell junctions. If you like this video, hit the like button, subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.